तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी आ चुका हूँ मैं नहा छत पे। और अभी मेरे को एक रील के बारे में बात करनी थी जो आप में से कई लोगों ने देखी होगी। खुली चॉकलेट्स बिकती है किलो और पाव के हिसाब से। जिन्होंने नहीं देखी है वो रील ये देख लो। देख ली, ठीक है। तो खुली चॉकलेट्स बिकती थी, जैसे सब्जियां वगैरह बिकती है ना, उस हिसाब से चॉकलेट्स बिक रही थी। उस रील में वो बोलते हैं कि ये टूट का माल होता है और जिन्होंने इन चॉकलेट्स को एक्सपायर्ड साबित कर दिया उन्हें वो इनाम भी देंगे, ठीक है। तो वो ये विश्वास दिलाते हैं कि ये सारी चॉकलेट्स एक्सपायर्ड नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। वो कहते हैं टूट का माल है। अब मैं टूट का माल भी समझा देता हूँ आपको कि जो कंपनीज़ में डिफेक्टिव पीस होते हैं ना, जो ख़राब होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंग्रेडिएंट जिसमें ऊपर नीचे हो जाता है चॉकलेट बनाने में, ठीक है, वो तो फिर टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा पूरा। जिन चॉकलेट्स का शेप बिगड़ जाता है वो लेके आ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं टूट का माल, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि किटकैट और डेयरी मिल्क जैसी बहुत सारी चॉकलेट्स इन पर होती है, ठीक है। किटकैट तो चलो वेफर चॉकलेट है, वो रिसाइकिल नहीं हो सकती, बट डेयरी मिल्क तो हो सकती है, वो तो वेफर चॉकलेट नहीं है ना। अगर टूट गई है, शेप ख़राब हो गई है, वापस मेल्ट करो, वापस मशीन में डाल लो, शेप बनाओ, सिंपल। बात तो सही है। वैसे मैं ऐसा है कोई रिसर्च करके नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा करती होंगी कंपनीज, ऐसा पक्का नहीं है करती हैं कि नहीं करती हैं ऐसा कंपनीज। हो सकता है बहुत ज़्यादा ही ऐसा होता हो कंपनीज में कि भाई जो बन गई, अलग कर दो, इन्हें अलग कर दो, तो हो भी सकता है वो टूट का ही माल होता हो। बट वो ये कहते हैं कि भाई एक्सपायर्ड साबित करके दिखा दो। भाई बंदा कैसे साबित करेगा एक्सपायर्ड है कि नहीं चॉकलेट? रैपर तो कोई होता नहीं, तो कैसे साबित होएगी कि भाई ये चॉकलेट एक्सपायर है कि नहीं है ना। ठीक है। अब चॉकलेट्स का टेस्ट वगैरह तो सेम ही होता होगा। मैंने भी आज तक खा के नहीं देखी है, ये दिल्ली वगैरह में ही बिकती है, यहाँ आसपास कहीं मिलती भी नहीं है। ये चॉकलेट्स खुले में बिकती है, ठीक है, और ये मेल्ट नहीं होती है, चाहे जितनी भी धूप हो, चाहे जो मर्जी हो, जितना भी गर्मी हो। और दिल्ली में तो वैसे ही इतनी गर्मी रहती है। तो सिंपल सी बात है ना, चॉकलेट्स अगर हम रैपर में भी ना कहीं भी ऐसी गर्म प्लेस पर रख देते हैं ना, वो एकदम मेल्ट हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी। बट दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है और खुली रख रखी है तो मेल्ट क्यों नहीं होती है? ये थोड़ा मेरे को सस्पिशियस लगा। कि मेरे को ये लगता है कंपनी या तो इन्हें एक्सपायर्ड माल देती होंगी, या एक्सपायर होने वाला होता होगा ना जो माल, इन्हें वो देती होंगी कंपनी, ठीक है, बहुत सस्ते में वो भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये खुद इतने सस्ते में दे रहे हैं तो इन्हें भी तो सस्ते में ही मिल रहा होगा ना माल। बस यही कहना था मेरे को आप सबको, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें मत खाया करो गाइस, बीमारी वगैरह हो सकती है कुछ भी। बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।